रोज कविता और उसकी सास की सुबह शाम कहा सुनी होती रहती थी। कभी कभी बात लड़ाई का रूप भी धारण कर लेती थी। गृह कलह इतना विकराल रूप धारण कर लेता, कोई किसी से बात न करता। और खाना पीना भी ना खाने की धमकी कविता की सास दे देती। तेरे हाथ की बनी हुई मैं रोटी नहीं खाऊंगी। कविता भी गुस्से में आकर कह देती, ना खाना हो तो मत खाना, लेकिन मैं किसी के लिए बिना वजह जलन का कारण नहीं बन सकती। तुम्हारे ही कारण मैं कई सालों से मैं देवर जी को खाना बनाकर देती हूँ। तुम्हारे ही कारण मैं कई सालों से देवर जी को खाना बनाकर देती हूँ और उनके कपड़े भी धोती हूँ, लेकिन अब माफ करना, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। मेरा बना हुआ खाना अब देवर जी के घर ले जाती हो और उनकी तो आराम से कट रही है, तो वह क्यों देवरानी जी को अपने साथ रखेंगे? आपको तो अपनी छोटी बहू कल्पना की मदद करनी चाहिए और उसका घर बसाना चाहिए। आप आग में घी डालने का काम कर रही हो। बनी हुई रोटी, धुले हुए कपड़े नहीं मिलेंगे तो वह अपने आप अपने रिश्ते कल्पना के साथ संभालने की कोशिश करेंगे। इस तरह देवर जी का घर हम बसा सकते हैं। माँ, आपके भी तो हाथ पैर अब थक रहे हैं। आप भी कितने दिनों तक देवर जी का काम कर सकती हो? इस बात पर कविता की सास कहती है, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं उसका काम करूंगी। तुझे नहीं करना है तो ना कर। मैं उस कल्पना का मुंह नहीं देखना चाहती। माँ, उसमें क्या गलती है? कोई भी पत्नी अपने पति को गलत काम करने से रोकेगी। देवर जी पीते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, तो उनको रोकना कल्पना का अधिकार है। इसमें बुरा क्यों लगता है? वैसे भी इतने सालों से मैं देवर जी को बना बना कर देती हूँ। आप उन्हें उनके घर लेकर जाती हो, खिलाती पिलाती हो। अभी कुछ दिन पहले कल्पना मोहल्ले में बात कर रही थी, इन्हीं सब लोगों की वजह से मेरा घर नहीं बस रहा है। मेरे पति की कमाई खाने का उनको लालच है, नहीं तो कोई किसी का काम क्यों करे? माँ, बस तेरी वजह से ही वो मुझसे बेवजह जलने लगी है। बल्कि मैं तो बस यह चाहती हूँ कि किसी तरह से उसका घर बसे, उसके बच्चों को पिता का प्रेम मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उससे बात भी नहीं कर सकती क्योंकि वह तो मुझे ही अपना घर टूटने का कारण समझती है और उसको लगता है कि देवर जी का सारा पैसा हम सब ले लेते हैं। माँ, तू भी जानती है, बस तेरे ही कारण मैं उनका काम कर देती थी। लेकिन आप बहुत लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं देवर जी को बना हुआ खाना नहीं दे सकती, ना ही मैं उनके कपड़े धोएगी। मुझे बदनाम होने का शौक नहीं है। मुझे कल्पना पर बड़ी दया आती है। कभी उसके बच्चों का एडमिशन यहाँ होता है, कभी और कहीं। उसे माँ के घर जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी खराब हो रही है। देवर जी को कुछ दिखाई नहीं देता। कल्पना मेरे बेटे से लड़ती रहती है, वैसे भी उसको अकल नहीं है। माँ, अकल हो ना हो, आप कब तक रहोगे? आखिरकार कल्पना ही देवर जी की काम आएगी। इस तरह तो हम उनका घर खराब कर रहे हैं और हम बदनाम भी हो रहे हैं। माँ, तुझे मेरी प्रार्थना है, एक बार तू देवर जी का सारा काम बंद कर दे। अपने आप उनका घर बस जाएगा और वह प्यार से बात भी करने लगेंगे। तुम्हें सिर्फ कल्पना में कमी दिखाई देती, देवर जी में कमी नहीं दिखाई देती। तुझे तो वह कल्पना ज्यादा भाग गई है, अब तुझे उसकी कमियां नहीं दिखाई देती। माँ, बस वो जवान की ही तेज है। वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहती है और पति का भी ध्यान रखना चाहती है। लेकिन कुछ गलतियां देवर जी में भी है, उनको रोकती है, तो इसमें गलत क्या है? माँ, गलत आप भी नहीं हो। आप में बस पुत्र मोह ज्यादा हो गया है और कुछ नहीं। कविता, यह बकवास तू मुझसे ना कर। अपना काम कर। तू उसका काम नहीं करेगी तो मैं उसका काम करूंगी। माँ, तुझे करना है तो कर। अब तो कविता के पक्ष में उसके ससुर जी और पति दोनों आ गए। कविता ठीक ही कहती है, एक बार उन दोनों को अपनी गृहस्थी खुद संभालने दो। हो सकता है कुछ दिनों लड़ाई झगड़ा हो, फिर संबंध सामान्य भी हो सकते हैं। छोटा बेटा बोल, माँ, मैं कब तक उसको देख सकता हूँ? आखिर मेरा भी घर परिवार है और मुझे तो तभी अच्छा लगेगा कि मेरा छोटा भाई भी अपने परिवार के साथ सुखी रहे। माँ को किसी तरह समझाकर छोटे बेटे ने गांव में भिजवा दिया। अब उसके दैनिक काम करने वाला कोई नहीं बचा। इस बार कल्पना जब मायके से अपने पति के घर आई तो धीरे धीरे नोक झोंक होते होते उनके रिश्ते सामान्य की ओर होते चले जा रहे थे। बातचीत तो दोनों में बहुत कम थी, लेकिन सुधार की पूरी गुंजाइश नजर आने लगी। लेकिन कविता की देवरानी के मन में कविता के प्रति बेवजह जलन का भाव मन में शुरू से ही था और शायद आज भी है। कविता अब खुश है, उसे देवर जी का कोई काम नहीं करना पड़ता है और वह यह सुनने से भी बच गई कि हर जगह कल्पना अपना घर टूटने का कारण अपनी देवरानी को ही मानकर जलन का भाव रखती थी। बातचीत तो अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं है। इस प्रकरण में बेचारी कविता कल्पना के लिए बेवजह की जलन का कारण बन गई। कविता के थोड़े से प्रयास से कविता के देवर जी का घर दोबारा बस गया।
बच्चों के स्कूल में एडमिशन भी हो गया, पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। कविता और उसके देवर के घरों में फासला भी 2 गलियों का है। दोनों ही परिवार खुशी खुशी अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं और माँ दोनों ही बेटों के घर देखने गांव से आती रहती है। शायद अब माँ भी खुश होगी बेटे का बसे हुआ घर देखकर। शायद अब माँ भी खुश होगी बेटे का बसा हुआ घर देखकर, क्योंकि माँ बाप को तो बस बच्चों की खुशियां चाहिए होती है। समय अच्छे अच्छे घाव को भर देता है, तो कभी न कभी कल्पना के मन से कविता के लिए बेवजह जलन का भाव जो उत्पन्न हुआ वह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी के घरेलू नोकझोंक झगड़ा विकराल रूप लेने से पहले ही थोड़ा सा समझदारी से काम लेकर पारिवारिक सदस्य बसा बसाया घर टूटने से बचा सकते हैं, जिस प्रकार कविता ने अपनी देवर देवरानी का घर बसाया।